चलिए बच्चों, तो देखिए टॉपिक क्या है। ऑसिलेशंस इन स्प्रिंग। देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि स्प्रिंग में ऑसिलेशंस किस तरीके से पैदा होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस इन स्प्रिंग या फिर ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इन स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, हॉरिजॉन्टली। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों वर्टिकली, है ना। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं सारी चीजें। तो देखिए, एक मान के चलिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट ले लेते हैं और इस सपोर्ट पर बच्चों एक स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक स्प्रिंग ले लिया हमने। देखिए इस तरीके से आप एक स्प्रिंग को कनेक्ट करिए। बच्चों, जब आपने एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया और यहाँ पर बच्चों लास्ट पॉइंट पर आपने एक मास को अटैच कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और इसका मान लीजिए इसका जो मास है वो क्या है, m। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पर एक लगाएंगे फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। सारी की सारी बातें आपको समझ आएंगी। अभी ये कैसी पोजीशन में बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। मान लीजिए इस वाली पोजीशन को मैं कैसी पोजीशन ले लेता हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और दो पोजीशन हम यहाँ पर लेते हैं, समझिएगा बस ध्यान से सारी चीजों को अच्छे से। देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया, एक F नाम का फोर्स, मतलब एक F एक्सटर्नल यहाँ पर इस तरीके से इस पर प्रोजेक्ट किया, इस तरीके से लगाया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, देखिए फोर्स लगाने पर ये मास जो है ये क्या करेगा, इधर आएगा। फोर्स लगाने पर स्प्रिंग क्या करेगी बच्चों, एलोंगेट होगी, कंप्रेस नहीं होगी। क्या होगी, एलोंगेट होगी, मतलब फैलेगी। सीधी सी बात है, वो अपनी मेन पोजीशन से, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगी। अभी ध्यान से देखना, मैंने जैसे इस फोर्स को लगाया, इस फोर्स ने बच्चों इस स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच्ड किया, एलोंगेट किया इस मास के साथ। देखिए जो एलोंगेशन वाला है, मान के चलिए कि इसने, स्प्रिंग ने एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इस फोर्स की वजह से। ये कैसी फोर्स है बच्चों, एफ एक्सटर्नल। अब मान के चलो यार कि यहाँ पर ये जो मास है, देखिए पूरा सिस्टम में यहाँ पर ऐसे ले रहा हूँ, पहले स्प्रिंग बना लेते हैं। अब ये स्प्रिंग इस तरीके से एलोंगेट हो गई है, और एलोंगेट होने के बाद बच्चों ये जो मास है वो इस जगह पर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यार कितना डिस्प्लेस्ड हुआ अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो मान लीजिए यहाँ पर इसमें x नाम का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब बच्चों यहाँ पर, अब जैसे ही आप एफ एक्सटर्नल को हटाओगे, देखिए आपने एफ एक्सटर्नल लगाया, इसके अंदर एक फोर्स ने जन्म लिया जिसको हम कहते हैं एफ रीस्टोरिंग। बच्चों देखिए, जैसे ही आप एफ एक्सटर्नल लगाओगे तभी एफ रीस्टोरिंग आएगा, एफ एक्सटर्नल के बिना एफ रीस्टोरिंग नहीं आएगा। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। देखिए आपने एफ एक्सटर्नल लगाया तो एफ रीस्टोरिंग पैदा हुआ, जैसे ही आप एफ एक्सटर्नल को हटाएंगे एफ रीस्टोरिंग इसे वापस ले जाएगा। क्लियर है, वापस अपनी मेन पोजीशन पर ले जाएगा। बच्चों ये किसकी वजह से होता है, इलास्टिसिटी की वजह से, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों देखिए अब ये क्या करेगा, ये हो गई इसकी मेन पोजीशन। क्लियर है, इसके अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये ऑसिलेशन हम स्प्रिंग में ही तो देख रहे हैं बच्चों। अब इसकी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। अब अचानक से जब ये वापस आएगा बच्चों, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस मेन पोजीशन से फिर आपका बच्चों पीछे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो। इस तरीके से इस बार स्प्रिंग क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और यहाँ पर इस मास को दोबारा से अटैच करिए। तो इसका भी मास बच्चों कितना है, m। ठीक है,
देखिए ये क्या था, x डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब दोबारा से बच्चों एक डिस्टेंस और होगा, ये वाला x डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब मान लीजिए देखिए मोशन कैसा हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, मतलब मीन पोजीशन थी। मीन पोजीशन के इर्द गिर्द बच्चों टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाता है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। और देखिए आपका जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर जो एफ आर है, देखिए बच्चों जो एफ आर आया वो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, एफ आर इधर लगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए। तो आप यहां से कह सकते हो तो बच्चों देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, एफ इजिकल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ के इंटू एक्स। बनेगी कि नहीं बनेगी बच्चों? ये कैसी है, एफ रिस्टोरिंग, क्योंकि यार यहाँ पर जो एफ और एक्स है वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? अब देखिए हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू हम लोग जानते हैं एम इंटू ए। हमें क्या निकालना है यार, हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है कि ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन में टाइम पीरियड कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट हुई, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो एम इंटू ए बराबर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ के इंटू एक्स। अच्छा इस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के इंटू एक्स। बच्चों एक चीज ध्यान से देखो, इसे आप ऐसे लिख लीजिए डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। और देखिए आपने एक जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम पढ़ी होगी, क्या होती है वो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन होती है। जब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बच्चों देखिए एक चीज आपको समझ आएगी। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो इस इक्वेशन को, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। जब इससे देखिए कंपेयर करोगे तो यार ओमेगा की जगह क्या आ रहा है, देखिए इधर ले जाएंगे तो प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहां पर जब आपने कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, आप कह सकते हैं जब 1 और 2 को बच्चों आप कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिला, ओमेगा बराबर के अपॉन एम, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। और यहां पर ऐसे लिख सकते हो ओमेगा बराबर रूट के अपॉन एम। अब हम टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई ओवर टी, होता है कि नहीं होता, बराबर क्या हो जाएगा रूट के ओवर एम। तो बच्चों जब टाइम पीरियड हम निकालेंगे तो देखिए उल्टा होने वाला है, सीधी सी बात है। यहाँ पर जब आप टाइम पीरियड निकालोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, टी अपॉन 2 पाई, होगा कि नहीं होगा, और इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, एम अपॉन के, रूट एम अपॉन के। तो आप कह सकते हैं और करके टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन। बच्चों एक चीज और ध्यान से देखिए, ये तो हो गया टाइम पीरियड का इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। अब बच्चों जब फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आएगी तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप और करके लिखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टी। तो मतलब आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई रूट के अपॉन एम। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी आपको। तो बच्चों देखिए हमने क्या किया है, ऑसिलेशन इन स्प्रिंग देखा हॉरिजॉन्टली, आपने क्या किया, एक स्प्रिंग को लिया। अभी ये यहां पर आप ऐसे कह सकते हो कि ये कैसी कंडीशन है बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कि हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसे कुछ दूरी डिस्प्लेस्ड कराया। डिस्प्लेस्ड होने के बाद बच्चों देखिए एक्स, यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स, ये यहाँ पर आ गया, अपनी मेन पोजीशन से चलकर कहीं एक्सट्रीम पर आ गया, मान लीजिए जैसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और देखिए जैसे हमने एफ एक्सटर्नल लगाया, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक एफ रिस्टोरिंग पैदा हो गया। ठीक है,
बच्चों एफ रिस्टोरिंग पैदा हुआ, इस एफ रिस्टोरिंग का वैल्यू कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ के एक्स, और माइनस हमने क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि एक्स और के कैसा है बच्चों, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फिर देखिए जैसे ही हमने इस एफ एक्सटर्नल को रिमूव किया, इस एफ रिस्टोरिंग की वजह से ये मास अपनी मीन पोजीशन से इस साइड में एक एक्स डिस्प्लेसमेंट चला गया। देखिए ये दोनों डिस्टेंस एक जैसे होंगे। एसएचएम में क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड में कैसा होता है बच्चों, इक्वल। मतलब टू की तरफ जाओगे, फ्रो की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल, ठीक है। इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ आनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी, ये पर कहानी कब थी, जब आप हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऑसिलेशंस इन स्प्रिंग वर्टिकली। अगला जो टॉपिक होने वाला है आप कहेंगे ऑसिलेशंस इन स्प्रिंग वर्टिकली। अब वर्टिकली क्या है बच्चों, देखिए इस तरीके से आप सस्पेंड करने वाले हो स्प्रिंग को। अब मैं बता देता हूं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट ले लेते हैं इस तरीके का। सबसे पहले बच्चों स्प्रिंग को हम पहली पोजीशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इधर फिर बच्चों हम स्प्रिंग पर देखिए, ये कंडीशन जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन को मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैसी पोजीशन बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अभी कोई मास सस्पेंडेड नहीं किया इससे। अब मान लीजिए मैंने इस पर अगर मास कोई अटैच कर दिया, तो यार मास की वजह से m/g लगेगा, ड्यू टू एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी। वो मास इसे नीचे की तरफ सस्पेंड करेगा, क्लियर है। और कोई ना कोई एक्स डिस्प्लेसमेंट इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से होगा मास की वजह से। तो आप ऐसा करें, देखिए यहां पर आपने एक कंडीशन ली और बच्चों इसमें इस तरीके से मास को अटैच कर दिया। एक यहां पर m नाम का मास बच्चों अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखिए यार ये कैसी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब यार एक d नाम का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ऐसे मान लीजिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चों। देखिए ये कैसी कंडीशन थी, ये नॉर्मल पोजीशन। ये क्या है, अब इक्विलिब्रियम में आ चुका है, मास की वजह से d डिस्टेंस सस्पेंडेड हुआ, इसे इक्विलिब्रियम कह लीजिए। अब ये फर्दर मूव नहीं करेगा आगे। हाँ, m की वजह से थोड़ा सा स्प्रिंग क्या हुआ है बच्चों, एलोंगेट हुआ है। अब देखो एक चीज है यार, इस पर एक फोर्स लगेगा m/g, ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों इसके जस्ट अपोजिट में एक फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं उसे, k इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, k इंटू डी। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनती है kd बराबर m/g। क्या बना बच्चों, kd बराबर m/g। अच्छा देखो, रटना हमें कुछ भी नहीं है बच्चों, सारी की सारी चीजों को समझते हुए चलना है। अब एक्चुअली होगा क्या, अब यार यहाँ पर हम खुद से, अभी देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अभी हम खुद से, अब ये वापस नहीं जाएगा इस मास की वजह से, आपको पता है ये वापस नहीं जाने वाला है जब तक हम इसे नीचे की तरफ खींचेंगे नहीं। अब ये कैसी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। वापस कब जाएगा, जब इस मास पर बच्चों हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। देखिए स्प्रिंग का पूरा खेल इस तरीके का होता है। अब देखिए अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मास यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस मास के एलोंग। और जैसे बच्चों आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो देखिए यार ये मास इस जगह पर आ गया। आप ऐसे कह सकते हो ये जो मास है वो इस जगह आ गया। मतलब यार स्प्रिंग में क्या हुआ, एलोंगेशन हुआ। किसकी वजह से हुआ, एफ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ये क्या है बच्चों, ये है एक मास m,
अब ये क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों आया, मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन थी और यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस वाली पोजीशन से ये x नाम का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है। ये वाली पोजीशन से, अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और यहाँ से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, x, ठीक है। पहले इसमें एलोंगेशन मास की वजह से हुआ था d, अब इसमें एलोंगेशन किसकी वजह से हुआ है, इसमें एलोंगेशन हुआ है आपके एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। आपने इस मास पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया और बच्चों ये x दूरी से डिस्प्लेस्ड हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या आएगा, ये m इंटू जी पहले से ही है, ये तो 124/7 काम करेगा इस पर। बट बच्चों देखिए पहले से एक दूरी थी d, अब दूरी है x, तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, देखिए ये d प्लस एक्स हुआ कि नहीं होगा एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन आप कह सकते हैं नॉर्मल पोजीशन से d प्लस एक्स। अब आप जैसे ही इस एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे, देखिए यहाँ पर इस mg के साथ आपने एक f एक्सटर्नल भी लगाया है, लगाया है कि नहीं लगाया। तो बच्चों जैसे ही आप इस f एक्सटर्नल को हटाओगे, ये दोबारा से ऊपर जाएगा और देखिए मेन पोजीशन को क्रॉस करके यहाँ पर दोबारा से इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, अब हमने एक f एक्सटर्नल लगाया है तब जाके इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, d प्लस एक्स। तो बताइए यहाँ पर अब इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, आप इक्वेशन कह सकते हैं, ये तो पहली वाली कंडीशन की इक्वेशन है, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। पहली वाली कंडीशन की इक्वेशन ये है, दूसरी वाली कंडीशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप कह सकते हैं कि d प्लस एक्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी, ये हो जाएगी बच्चों सेकंड इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यार एक चीज मुझे बताइए कि यहाँ पर kd बराबर क्या है, m इंटू जी, या फिर m इंटू जी बराबर क्या है, kd। तो नेट फोर्स ऑन डेट मास कितना हो जाएगा, F नेट। बैलेंसिंग कंडीशन में आप कह सकते हो यार k d प्लस एक्स माइनस एम जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, देखिए ये भी एक फोर्स है, ये ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई, के डी प्लस एक्स माइनस एम जी। इसे मल्टीप्लाई करिए अंदर, के डी प्लस एक्स के एक्स माइनस एम इंटू जी। तो एफ नेट की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आई, यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो, देखिए यहाँ पर आप माइनस साइन ले सकते हो, ठीक है। माइनस साइन आप लेंगे तो भी सेम ही आंसर आने वाला है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा आपका, के एक्स एम जी की जगह बच्चों आप देखिए यहाँ पर भी अगर आप माइनस साइन लेंगे तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यार देखिए एम जी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ के इंटू डी, क्योंकि माइनस आता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है अलग अलग। तो देखिए माइनस के डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम जी, तो ये आ जाएगा एम जी माइनस के एक्स माइनस एम जी। एम जी से एम जी बच्चों कैंसिल आउट हो चुका है और एफ नेट का वैल्यू वही आ गया जो हॉरिजॉन्टल वाले केस में था, माइनस टाइम्स ऑफ के इंटू एक्स, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए एफ नेट की वैल्यू बराबर हमने क्या लिख ली, माइनस टाइम्स ऑफ के इंटू एक्स। यार ये तो वही चीज आ गई, एफ नेट को आप कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के इंटू एक्स। और बच्चों यहां से और करके आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। और बच्चों जब कंपेयर करोगे उस जनरल इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन क्या थी, जनरल इक्वेशन आप सभी बच्चे जानते हैं, जनरल इक्वेशन होती है डी स्क्वायर वाई या फिर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब आप यहाँ पर x रख लीजिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो बच्चों जब आप कंपेयर करोगे तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, ओमेगा बराबर वही कहानी आ गई k अपॉन एम रूट, और यहाँ से आप लिख सकते हैं वही t बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 1/2 पाई 2 पाई रूट m अपॉन k। और करके बच्चे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो आप, f इजिकल्स टू 1/2 पाई रूट k अपॉन m, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए बात आ गई होगी समझ में, ऑसिलेशंस इन स्प्रिंग वर्टिकली, मतलब आप नॉर्मल पोजीशन के तहत देखेंगे, फिर आपने क्या किया, इसमें मास सस्पेंड किया, मास की वजह से इसमें एक एलोंगेशन आया डी। बट बच्चों ये अभी टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा, आपको पता है टू एंड फ्रो मोशन तो तब करेगा जब हम इसमें वो जबरदस्ती एलोंगेट करेंगे।
अभी क्या ये मास बताइए, मास दोबारा से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। आप थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे तो फिर ये एलोंगेट करेगा। ऐसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी दोनों में। चाहे मैं हॉरिजॉन्टल केस लूँ चाहे मैं वर्टिकल केस लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हो गया आपका बच्चों हॉरिजॉन्टल केस, है ना। क्या आया था? टी इक्वल्स टू 2π√m/k। और यहाँ पर भी आप कह सकते हो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आई थी 1/2π√k/m। दोनों इक्वेशंस को याद रखेंगे। सेम कहानी यहाँ पर है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। कंसेप्ट क्या है बच्चों? यहाँ पर mg लग रहा है, mg के साथ एक एफ एक्सटर्नल भी हमने लगाया है, और उधर बच्चों हमने सिर्फ एफ एक्सटर्नल लगाया था। mg काम नहीं कर रहा था क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 नहीं होता इन वर्टिकल डायरेक्शन। आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। चलिए अब बच्चों कुछ और चीजें हम पढ़ते हैं। स्प्रिंग, आप कह सकते हैं कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग इन पैरेलल या फिर कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स इन सीरीज। दो तरीके से हम पढ़ेंगे कि सीरीज में जब स्प्रिंग कनेक्ट होंगी तो क्या होगा, पैरेलल में जब स्प्रिंग कनेक्ट होंगी तो क्या होगा। देख लो बच्चों, चलिए connection of springs in series and in parallel. बच्चों देखिए, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे स्प्रिंग्स को तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, मान के चलिए यहां पर एक सपोर्ट मैंने दे दिया जैसे पहले था, और ऐसा आप कर सकते हो, दो स्प्रिंग ले लीजिए यहां पर। पहले हम चलिए पैरेलल कनेक्शन देखते हैं। इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों यहां पर ले लीजिए एक मास, और ये मास कर दिया आपने इस तरीके से कनेक्ट। अब हम क्या करेंगे यार, देखिए इसे एक एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्ट्रेस्ड करेंगे। अब पूरा फिगर विगर नहीं बनाएंगे, अब तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। हमने बच्चों क्या किया, एक एफ एक्सटर्नल यहाँ पर अप्लाई किया, एफ एक्सटर्नल लगाया, उस वजह से ये स्प्रिंग क्या हुए बच्चों, स्ट्रेस्ड हो, ठीक है। अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई ना कोई डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया होगा। मान लीजिए कि इसमें जो एलोंगेशन हुआ है वो हुआ है y1 ऊपर वाले में, और नीचे वाले में हुआ है y2। इसमें जो एलोंगेशन है वो कितना है y1, और नीचे वाले में एलोंगेशन कितना हुआ y2। तो बच्चों आप ऐसे कह सकते हो कि f1 कितना हुआ होगा, f1 हुआ होगा माइनस टाइम्स ऑफ k इंटू y1, और f2 हुआ होगा बच्चों, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, अच्छा देखो यहां पर मान लीजिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे ले लीजिए, हटाइए सभी को, अभी हटाइए, दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए बच्चों क्या है, एलोंगेशन k1, और यहाँ पर क्या है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k1, और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k2। तो आप कह सकते हैं, देखिए जब दोनों स्ट्रेच हुए होंगे तो दोनों में जो एलोंगेशन है वो सेम हुआ होगा। आप ऐसे कह सकते हो कि y एलोंगेशन इनमें हुआ है। तो आप f1 की वैल्यू जब निकालोगे तो f1 बराबर क्या आएगा, k1 इंटू वाई माइनस 10। f2 बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस k2 इंटू वाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा f की वैल्यू आप निकालिए यहाँ पर, f नेट की वैल्यू कितनी होगी बताइए मुझे। आप कहेंगे f1 प्लस f2। बच्चों f1 की वैल्यू कितनी है, माइनस k1y, और f2 की वैल्यू कितनी है, माइनस k2 इंटू वाई। आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से k कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, y कॉमन ले लीजिए, तो f नेट कितना आएगा बताइए, माइनस k1 प्लस k2 इंटू वाई। और बच्चों इससे आप कह सकते हैं ks, के इन सीरीज, जब सीरीज जो के पैरेलल, बच्चों जब आप स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, k1 प्लस k2। तो अब यहाँ से रिजल्ट निकल चुका है बच्चों फाइनली, kp इजिकल्स टू
K1 प्लस K2, ठीक है, इसे कर लीजिए ब्रैकेट में बंद। अब बच्चों देखिए ये तो था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके से। ध्यान से देखें सभी बच्चे, ये क्या है बच्चों, एक सपोर्ट है हमारे पास, और इस सपोर्ट में आप ध्यान से देखें, एक स्प्रिंग ये हुआ और एक स्प्रिंग ये हुआ। बच्चों देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग एलोंगेशन होगा, याद कर लीजिए। यहाँ पर एक मास को अटैच कर दीजिए इस तरीके से। जब आपने एक एम नाम के मास को बच्चों अटैच किया तो देखिए दोनों में जो एलोंगेशन होगा वहां पर तो सेम हो रहा था। यहाँ पर मान लीजिए x1 और इसमें x2, क्लियर है, x1 एंड x2। और देखिए एक चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पर सारी की सारी कहानी एकदम क्लियर होगी कि यहाँ पर बच्चों इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K2, ठीक है। अच्छा फोर्स एक जैसा ही है दोनों पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं K1 x1 की बात करूं तो यहाँ से अगर x1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा F अपॉन K1, और x2 निकालोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा F अपॉन K2। कैसा, माइनस का। माइनस आपको पता है क्यों लिया जाता है बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अच्छा ये मान लीजिए फर्स्ट और इसे मान लीजिए सेकंड। अच्छा नेट एलोंगेशन कितना होगा, एक्स नेट की अगर मैं बात करूं तो एक्स नेट होगा x1 प्लस x2। यार x1 की वैल्यू कितनी है माइनस एफ अपॉन K1, और x2 की वैल्यू कितनी है माइनस एफ अपॉन K2, ठीक है। माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस आप कॉमन लेंगे यहाँ से, आप ऐसे भी कह सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो, देखिए यहाँ पर f जब कॉमन लेंगे तो x नेट की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी माइनस एफ, और ये आ जाएगा आपका K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से आप लिख सकते हो इसे। देखिए एलसीएम ले लीजिए, K1 K2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब माइनस लेंगे कॉमन तो यहाँ पर आएगा बच्चों नीचे K1 K2 और ऊपर आ जाएगा K1 प्लस K2। जब आप इसे जनरल इक्वेशन f इक्वल्स टू kx से कंपेयर करोगे तो देखिए f बराबर यहाँ पर कितना आने वाला है माइनस K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 इंटू एक्स। अब इसे कंपेयर कर लीजिए जनरल इक्वेशन से और आपको पता चल जाएगा बच्चों। और देखिए इस वाली जो ये जो टर्म है बच्चों k की, इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, k इक्विवेलेंस, आप कह सकते हैं k इन सीरीज, ठीक है। तो k पैरेलल क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं K1 प्लस K2। k सीरीज क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो k पैरेलल समझ आ गया होगा आप।